हॉन्टेड हाउस एक ऐसा घर जो मिस्ट्री से भरा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके जिसका नाम है हॉन्टेड हाउस। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिनाहिल। मैं बहरिया टाउन में रहती थी, लेकिन फिर मेरे अब्बू और हम पूरी फैमिली मिल के आ गए कराची। हम डिफेंस में हमने एक अपार्टमेंट लिया और उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ ऐसा था जो पता नहीं क्या बताऊँ मैं आपको। तो एक रात क्या हुआ, जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमारी अम्मी को ऐसा लगा कि हम कॉर्नर में, जहाँ हम सो रहे थे, कॉर्नर में कोई रो रहा है। फिर मेरी अम्मी बहुत डर गई, उन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर 3-4 बार ऐसा ही हुआ। मेरी अम्मी सोती नहीं थी रात भर। फिर जब हमारी फुल शिफ्टिंग हो गई तो मेरा और मेरी बहन का रूम अलग हो गया। मेरी बड़ी बहन थी और मैं उससे छोटी थी। 3 साल बाद हमारा भाई पैदा हुआ और मेरे भाई पैदा होने से पहले हमने एक पार्टी करी थी, मेरी बहन और मैंने। तो मैं डिलीवरी लेने गई थी तो मैंने देखा कि बाहर से अजीब सी आवाज़ें आ रही है। तो मैं थोड़ी डर गई क्योंकि वैसे तो होता नहीं था ऐसा कुछ। तो फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये क्या है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि हाँ, मैं भी 3-4 बार दिखता है। तो मैं थोड़ा डर गई। फिर मैं दूर ही रहने लगी उस घर से क्योंकि बहुत डरावना लगता था। फिर हमारा भाई पैदा हुआ। हमारा भाई भी अब 5 साल का हो चुका है। जब वो 3 साल का था तब उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ हुई जो शायद ही हो पाए। तो मेरा भाई बोलता था, मतलब बोलना सीख गया था वो 2 साल की उम्र में। फिर जब वो बाहर निकलता था तो वो रोने लगता था। जब भी वो है ना हमारे अम्मी अब्बू के रूम से बाहर निकलता था। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेंज लगे हमारे अम्मी अब्बू को। फिर मतलब वो डॉक्टर के पास लेके गए हमारे भाई को। तो हमारे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी जैसे वो बाहर निकलता था। घर में होता था उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती थी, लेकिन जब बाहर निकल जाता बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो ये मेरे अम्मी अब्बू को बहुत स्ट्रेंज लगा। लेकिन फिर मेरे अम्मी अब्बू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक रात क्या हुआ, मेरा भाई उठा एंड जाके पानी पीने गया क्योंकि वो 3 साल का हो चुका था। पानी पीने गया। फिर उसको है ना, हमारे घर में 4 कमरे थे। 4 में से एक कमरे में से, जिसमें हम लोग स्टोरेज रूम बना के रखा था, उसमें से मेरे भाई को आवाज़ आने लगी। वो इतनी डरावनी आवाज़ें थी कि मेरा भाई भी डर के रोक के हमारे अम्मी अब्बू के कमरे में आ गया। तो हमारे अम्मी अब्बू ने पूछा कि क्या हो गया। फिर उसने कुछ ऐसा बताया कि हमारे अम्मी अब्बू ने बोला कि क्या पता है इस बच्चे का वो हो, क्योंकि बच्चा इतना सा था, 3 साल का बच्चा, और उसको ऐसी चीज़ें थोड़ी दिख सकती है। फिर एक रात क्या हुआ, मैं पानी पीने उठी तो मुझे ऐसा लगा किचन में से आवाज़ें आई जैसे सामान गिरने की। तो मैं चेक करने गई तो मैंने जाके चेक किया किचन में लाइट जला के, तो वहाँ कोई भी नहीं था और सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन मैं फिर वापस मैंने इग्नोर करके चली गई। और फिर एक रात क्या हुआ, मेरा भाई फिर उठा और जाके उसी कमरे में बैठ गया और हंसने लगा। तो मेरी अम्मी जब 3 बजे उठी तो मेरी अम्मी ने देखा कि भाई हमारा नहीं है अपने बेड पे। तो मेरी अम्मी चेक करने गई तो मेरी अम्मी ने देखा एक स्टोरेज रूम जिसको हम हमेशा बंद रखते थे, उसमें से हंसने की आवाज़ें आ रही है। तो मेरी अम्मी ने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे बैठा हुआ हंस रहा है। मेरी अम्मी को 3 शेडोज़ भी दिखी। मेरी अम्मी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर एक रात क्या हुआ, मेरी अम्मी भी उठी और अचानक से जाके उसी कमरे में हंसने लगी जैसे किसी के साथ बातें कर रही है, ऐसे हंस हंस के। फिर जब मेरे अब्बू सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि मेरी अम्मी बेहोश पड़ी हुई थी स्टोरेज रूम में। तो मेरे अब्बू ने उनको लिटाया तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उन्हें मलेरिया हो गया। फिर पूरे 1 महीने मेरी अम्मी को मलेरिया रहा। इस वजह से हम लोग को लगा कि ये तो गलत है ना, क्योंकि सही बात है इतना डरावना सीन हमारे साथ हो रहे थे। लेकिन फिर मेरे अब्बू ने बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम लोग अगले साल तक नया घर ले लेंगे। फिर मेरे अब्बू ने ऐसा बोला। फिर हम गए घर ढूंढने। लेकिन हमारे साथ हर रात ऐसा होता था, मेरी अम्मी के साथ तो होता था कि उनको चीज़ें नज़र आती थी। कभी उन्हें कोई दरवाजे से देख रहा है, दरवाजे के बाहर से, कभी उन्हें कोई शीशे से देख रहा है। तो मेरी अम्मी को ऐसा बहुत होने लगा और मेरी अम्मी अजीब सी होती जाएगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मेरा भाई और मेरी अम्मी, उन दोनों की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी और हमें भी बहुत अजीब सा रहता था। मतलब उस घर में जितना भी शोर शराबा हो, ऐसा लगता था बहुत सन्नाटे वाला घर है। पड़ोसी भी आते थे और पूछते थे क्या आप लोग के घर कभी शोर नहीं होता।
तो मेरी अम्मी बोलती है नहीं, हमारे घर तो रोज़ मेहमान आते हैं। तो वो बोलते कि हमेशा आपके घर से रोने की और चीखने की आवाज़ें आती है सिर्फ। तो मेरी अम्मी को और डर लगता। मेरी अम्मी ने 3-4 बार मेरे अब्बू से बोला कि घर चेंज कर लेते, घर चेंज कर लेते, लेकिन मेरे अब्बू बोले कि अभी थोड़ा रुको, मैं कुछ ना कुछ करके घर चेंज करवाता हूँ। इतने में हमारी अम्मी, एक रात क्या हुआ, हमारी अम्मी हमारे भाई को सुला रही थी क्योंकि वो बहुत रो रहा था एक ही जगह पे घूर के। उसको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रोना, और उसकी अचानक से तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो जब उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर बोलते इसको कुछ भी नहीं है, आप क्यों बार बार आते हैं। तो मेरी अम्मी परेशान हो गई कि घर में इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, बाहर निकलते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। फिर एक रात हमारा भाई उठा और ज़ोर ज़ोर से सहन में आके हंसने लगा। हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी चीख रहा है ज़ोर ज़ोर से। और ऐसी आवाज़ें सुन के हमारे नेबर्स बाहर आ गए। और जब मैं बाहर आई कमरे से तो मैंने देखा कि मेरे भाई के साथ 3 शैडोज़ एक साथ बैठी हुई है और उसको मार रही है। फिर मेरा भाई ऐसे ही रोता था हमेशा, हर दिन ऐसा होने लगा। मेरी अम्मी ने बोला कि अगर ये जब भी घर से बाहर जाता है बिल्कुल ठीक हो जाता है, घर में इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। फिर एक दिन उन्होंने डॉक्टर को घर में बुलाया, तो डॉक्टर बोलता है कि जब भी आप मेरे पास आते तब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, और आज मैं आपके घर आया तो आज इसकी बहुत ख़राब है तबीयत। तो मेरी अम्मी ने बोला जी। फिर एक रात हमारी अम्मी और हमारे अब्बू बाहर गए हुए थे और हम तीनों घर में अकेले थे। हमारा भाई हमारे साथ सोने वाला था। फिर हमारा भाई उठा और कमरे की सारी लाइटें जला दी। हमने बोला क्या हो गया, सोने ही नहीं थे हमने। तो हमारा भाई हंस के कहने लगा वो आ रहे। तो हमने बोला कौन आ रहे। तो इतने में दरवाज़ा खुला और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हमने जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और दरवाज़ा भी बिल्कुल ठीक से बंद था। फिर 3 बजे के दौरान हमारे अम्मी अब्बू घर आ गए, और घर आके उनकी हिम्मत तो थी नहीं तो वो डायरेक्ट सो गए। फिर जब वो सुबह उठे तो हमने अपने अम्मी अब्बू को बताया ये सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि ये घर भूतिया है, और हम उसी के लिए चेक करने गए थे। फिर हमें पता चला कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिनके 3 जवान बच्चे और 2 बुढ़े लोग रहते थे। तो वो लोग हमेशा यहाँ पे, मतलब वो मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे। तो उनके घर में से हमेशा हंसने की, रोने की, और ऐसा लगता था कि कोई एक दूसरे को मार रहे वो लोग। फिर एक दिन जब उन लोगों ने, नेबर्स ने जाके चेक किया तो पता चला कि 1 महीने से उनकी लाशें सड़ रही है घर में। फिर पूरा पुलिस को चेक करवाया तो पुलिस ने बोला कि घर बंद कर दो, लेकिन वहाँ का जो ओनर था उसने बोला कि मैं इस घर को बेचूंगा, और उसने लेके हमें बेच दिया। तो फिर हम और परेशान होने लगे। फिर 1 साल बीत गया और हमारे अब्बू को एक अच्छा सा घर मिल गया। हम हो गए उस तरफ शिफ्ट। फिर हमारे भाई की भी तबीयत ठीक हो गई, हमारी अम्मी भी बिल्कुल ठीक हो गई, और जो घर में जो सन्नाटे रहते थे वो भी अब ठीक हो गए। तो फिर ऐसी थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज़, आपने देखा कि कहानी कितनी हॉरर थी। मैंने भी जब सुनी थी तो मुझे डर लगा था। तो गाइज़, मैं ये क्रेडिट देना चाहती हूँ मेरी दोस्त को, उसका नाम नहीं बता सकती मैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।